बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू है रमज़ान मुबारक और ज़ियाबितस। ज़ियाबितस और रमज़ान मुबारक के मौजू पे इंशाअल्लाह प्रोग्राम ये है कि रमज़ान मुबारक के आने से पहले भी लगातार गुफ्तगू जारी रहेगी मुख्तलिफ वीडियोज़ में, और दौरान रमज़ान भी इंशाअल्लाह इस पर मुख्तलिफ सिचुएशंस के मुताबिक जो मुख्तलिफ सिचुएशन या क्वेश्चन आते रहेंगे तो उस पर इंशाअल्लाह हम बात करते रहेंगे। तो इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मुझे मुनीर नियाज़ी का एक शेर याद आ गया है। वो है कि इतनी बेमसरफ नहीं है मेरी ज़ात, एक ज़र्रा भी अगर कम हो गया तमाम उम्र मातम करेगी कायनात। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया के अंदर हर ज़र्रा अपनी अलहदा से एक शनाख्त लेकर आया है। इसी तरह से हर शख्स जो इस दुनिया में आया है वो अपना डिफरेंट जेनेटिक मेकअप लेके आया है, अपनी अलहदा से फितरत लेके आया है। हर लिहाज से उसके अंदर अल्लाह ताला ने उसकी शख्सियत की इनफरादियत रखी हुई है। यही जो मामला है ये उसके मर्ज़ के साथ भी होता है। हर इंसान, चाहे आप अपने गिरदो पेश में 100 लोग हैं आपके पास जो डायबिटिक्स है जिनको आप जानते हैं, उनमें से हर एक के डायबिटीज़, हर एक की ज़ियाबितस दूसरे से मुख्तलिफ है। हर एक का जेनेटिक मेक डिफरेंट है, हर एक के हालात फ़र्क हैं, उसके पसंद नापसंद फ़र्क है। तो बहुत सारी बातें जो हैं हम उनको जनरलाइज नहीं कर सकते। तो जो मैसेज है वो ये है कि ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ या इलाज जो होता है ये हर शख्स का डिफरेंट होता है दूसरे से। गो अद्वियात एक जैसी नज़र आती हैं ज़ाहिर आपको, बहुत सारी जो परहेज़ हैं एक जैसे नज़र आते हैं। मसलन मैं आपसे ये कह सकता हूँ, जनरलाइज कर सकता हूँ कि आप अगर ज़ियाबितस से आपको तो आप चीनी, गुड़ या शक्कर मत खाएं, आप कोल्ड ड्रिंक्स मत इस्तेमाल कीजिए। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह सकता हर एक को कि आपके लिए फल मना है, आपके लिए फल बिल्कुल इजाज़त है। मैं हर एक को ये नहीं कह सकता कि आपके लिए गंदम टोटली बंद कर दें, आप दूसरे को मैं ये कहूँ कि आप चावल टोटली बंद कर दीजिए। तो ये जनरलाइज नहीं कर सकते। मुख्तलिफ लोगों के पोजिशन मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ लोगों का मर्ज़ की नोयत फ़र्क होती है। तो हर एक के मर्ज़ के मुताबिक हमें ट्रीटमेंट की मोडालिटीज़ को तय करना होता है। तो ये टेक होम मैसेज है जो सब लोग अगर ये समझते हैं, आप बड़े खलूस से कहेंगे कि यार मुझे फ़लाँ गोली खाने से बड़ा आराम है, तुम भी ये गोली खा लो। तो बल्कि लोग हमारे पास आकर बात करते हैं, डॉक्टर साहब क्या ख्याल है, वो एक इंजेक्शन आया हफ्ते में एक दफ़ा लगता है, और भी कहते हैं कि ऐसा भी एक इंजेक्शन आएगा जो महीने में एक दफ़ा लगता है, तो वो ना लगा ले, वो ना कर ले। अच्छी बात है, आप डिस्कस कीजिए अपने डॉक्टर से, लेकिन अपने दौर से एक आदमी दूसरे को मशवरा दे रहा है तो बगैर मुआलिज के मशवरे के उसको अपने ऊपर लागू मत करें। अक्सर औकात इसका नुकसान ही होता है, फ़ायदा हमने आज तक नहीं देखा। तो ये बात जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके ये इतनी लंबी बात करने का मकसद ये है कि इसी तरह से रमज़ान मुबारक के अंदर जो तब्दीलियाँ होती हैं उसमें से हर शख्स के लिए तब्दीली का एक अलग अंदाज होता है, अलग तरीके से उसकी तब्दीली करनी पड़ती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके रिस्क असेसमेंट हम करेंगे कि आपको आपकी शुगर किस तरह की है और आपको रोज़ा रखने के अंदर रिस्क किस हद तक है, कि आप रोज़ा रखना भी चाहिए आपको या नहीं रखना चाहिए। इसमें हम इंशाअल्लाह मुफ्तियान इकराम जो है उनका मशवरा, जो उनकी बात है, ज़ाहिर है उनका ये बड़ा बुनियादी चीज़ है, तो उसको भी हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे एट टाइम्स उनको शामिल करें। फिर उसके बाद ये है कि आपकी खुराक के अंदर क्या डिहाइड्रेशन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होने का अंदेशा तो नहीं है जिसमें थ्रोम्बोसिस वगैरह हो सकती है, क्लॉट बन जाते हैं। फिर देखना ये है कि क्या आपकी एक्सरसाइज का कोई इसमें हम किस अंदाज से इसमें शामिल कर सकते हैं, क्या सिर्फ तरावी पढ़ लेना आपके लिए काफ़ी है या नहीं है। अक्सर बेशतर ये ऐसे ही होता है कि आपने जब तरावी पढ़ ली तो टाइप 2 के बहुत सारे पेशेंट्स के लिए, और किसी खड़े होकर तरावी पूरी 20 तरावियाँ पढ़ ली तो टाइप 2 के पेशेंट्स के लिए बिल्कुल किसी और एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं रहती है। फिर डे टाइम पे ऑफकोर्स थोड़ी बहुत जो मूवमेंट्स होती हैं ड्यूरिंग डे टाइम वो चलती रहती हैं। इसी तरह फिर हम देखेंगे कि आपकी अद्वियात जो आप ले रहे हैं, अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं या अगर आप अद्वियात ले रहे हैं, टैबलेट्स ले रहे हैं, तो उनमें से हमने किस अंदाज से कौन कौन सी दवाइयाँ आपकी चेंज करनी है, खाने पीने के औकात के मुताबिक किस तरीके से हम आपकी उन अद्वियात को लेके चलेंगे। फिर हमने आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी सूरत हाल है जिस वक्त आपको रोज़ा तोड़ देना चाहिए। फिर हमने आपको ये बताना है कि हाइपर या हाइपोग्लाइसीमिया यानी शदीद ब्लड शुगर जो एकदम से लो हो जाती है उस सूरत हाल में क्या करना है आपने, और शुगर जब बहुत ज़्यादा अगर बुलंद हो जाती है तो आपके एहसास या फीलिंग्स क्या होंगी और उसको क्या करना है उस वक्त उस सूरत हाल के अंदर। तो ये तमाम बातें इंशाअल्लाह वज़ीज़ आज की ये एक इब्तदाई वीडियो है, उसके बाद इंशाअल्लाह इन्हीं में से मौजू लेके बारी बारी सारी चीज़ों को तरतीब से इंशाअल्लाह लेके चलते रहेंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें।